वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल साइंस वन में स्वागत है। आज हम क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.1 का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो पहले उस दोनों क्वेश्चन 1 और 2 को ज़रूर देखें, ताकि अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, उस पर डाउट है, तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या बोलना चाहता है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर, मतलब जो ये गार्डन का शेप है, मतलब आकार है, वो क्या है, एगो रेक्टेंगुलर है। इन द मिडिल में क्या है, रेक्टेंगुलर। मिडिल मतलब बीच में, इसका बीच में क्या है, रेक्टेंगुलर है। एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड, और इसका जो लास्ट पोर्शन है, इसका एंड पोर्शन, उसका एंड पोर्शन में क्या है, सेमी सर्कल है। ठीक है, अर्धवृत्त है, एज सोन इन द डायग्राम, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, मतलब इसका एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए बोला है। किसका, इस गार्डन का। तो दिया हुआ है लेंथ ऑफ गार्डन इज 20 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर गार्डन का लेंथ दिया है। रेक्टेंगल का लेंथ नहीं दिया हमको, रेक्टेंगल का लेंथ क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेक्टेंगल है। बाकी ये दोनों पोर्शन क्या है, सेमी सर्कल है। ये भी क्या है, सेमी सर्कल है। तो इस दोनों सेमी सर्कल को हटाना पड़ेगा, तब ना हमको रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो फाइंड आउट होगा। दैट मीन्स क्या होगा, बोन देखिए, पहले इसको ड्रॉ करते हैं। ये रेक्टेंगल है मान लीजिए, ठीक है। तो इसका ई वाला पोर्शन जो है, ये तो एक्सटेंडेड पोर्शन है, मतलब बाहर निकला हुआ है। तो इसको हटाना, ये दोनों पोर्शन को हटाना पड़ेगा ना। ये दोनों पोर्शन क्या है, ये दोनों पोर्शन को हटाएंगे कैसे, मतलब ये टोटल लेंथ दिया है यहाँ से यहाँ तक, इसका ये दोनों पोर्शन यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, दोनों पोर्शन का, दोनों लास्ट वाला जो एंड है, दोनों इसका एंड, दोनों एंड मिला के 20 मीटर। तो ये दोनों एंड को हटाना पड़ेगा, तब ना रेक्टेंगल का लेंथ फाइंड आउट होगा। ठीक है, दैट मीन्स टोटल से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए व्हाट इज गिवन, सबसे पहले लिख देते हैं इसका ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ कितना दिया है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है। देखिए ये ब्रेथ, ये वाला बी है, तो ये वाला कितना दिया है, देखिए ये वाला पोर्शन, ये इसको वाला, ये 7 दिया है, तो 7 मीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर निकालना है हमको, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है। देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक दिया है, मतलब लेंथ, रेक्टेंगल का लेंथ नहीं दिया है, इससे इसका टोटल दिया है कितना, 20। हम जानते हैं क्या, ये वाला क्या है, अगर ये सेमी सर्कल है तो इसका ये वाला पोर्शन क्या होगा, आर होगा। और ये वाला क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये वाला डी है। तो मतलब ई डी दिया हुआ है, देखिए ये वाला पोर्शन दिया है ना, यहाँ से अभी जो लिखे 7 मीटर, ये डी दिया है, कितना है, डी। तो आर बराबर क्या होता है, D/2। तो डी कितना दिया है, 7 मीटर, तो डी बराबर 7/2। जब इसको काटेंगे तो कितना होगा, 3.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 3.5 मीटर। इसके लिए इसका अभी तो 3.5 ही है, क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम है। डायमीटर दोनों का क्या, व्हाट इज गिवन, 7 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इस पोर्शन को हटा देंगे और इस पोर्शन को हटा देंगे, तो रेक्टेंगल बचेगा मेरा। इस पोर्शन को अगर हटा देंगे, सपोज मान लीजिए इसका जो सेमी सर्कल हटा देंगे और इसका सेमी सर्कल को जब हटा देंगे, तो क्या होगा, मेरा रेक्टेंगल का लेंथ निकलेगा ना। तो टोटल लेंथ मेरा दिया हुआ था 20, इसमें माइनस कर देंगे 3.5,
प्लस 3.5 क्या मीटर, ठीक है। 3.5 क्या मीटर का माइनस कर देंगे तो कितना होगा 20 माइनस 3.5 कितना होगा 7 होगा, तो 20 मीटर और यहाँ पे 7 मीटर, तो 20 मीटर में 7 मीटर माइनस करेंगे कितना होगा 13 मीटर। ये क्या निकला लेंथ निकला किसका रेक्टेंगुलर का। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 13 मीटर दिया हुआ है, ठीक है क्लियर। यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल का लेंथ कितना है 13 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, उसको इरेज कर देते हैं साइड से। तो रेक्टेंगल का लेंथ निकल गया। अब क्या बोला द शेप गार्डन का एरिया निकालना है। तो एरिया जब निकालेंगे तो पहले हमको रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा एरिया दोनों पूरा रेक्टेंगल का गार्डन का एरिया निकालने बोला है ना। तो रेक्टेंगल भी इंक्लूड है उसमें, और क्या इंक्लूड है उसमें सेमी सर्कल भी इंक्लूड है। तो इसको कर सकते हैं एरिया ऑफ गार्डन, इसमें नीचे में लिख देते हैं एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 इंटू 2 क्यों किए क्योंकि देखिए यहाँ पे एगो के लिए 1 लिखते हैं क्योंकि 2 को सेमी सर्कल है ना, यहाँ पे भी एगो यहाँ पे, इसलिए 2 किए 2 इंटू सेमी एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिएगा, मेरा स्पेस कम है, ऑफ सेमी सर्कल सेमी सर्कल। जब इसको करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है एरिया ऑफ एल इंटू बी होता है, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल का क्या होता है एरिया, सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया हम जानते हैं क्या पाई आर स्क्वायर होता है। तो सेमी सर्कल का क्या होता है मतलब पूरा सर्कल का कितना होता है, पूरा जब सर्कल का एरिया निकालेंगे तो उसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो आधा सर्कल का कितना होगा, इसको काट देंगे तो इसको काटेंगे तो कितना भाग में 1 भाग 2 भाग में, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कर सकते हैं ना। तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर करेंगे इसको क्योंकि पूरा सर्कल का है। अब 2 यहाँ पे क्यों क्योंकि 2 को सेमी सर्कल है, यहाँ पे एक हो यहाँ पे एक, इसलिए 2 से किए। और यहाँ पे क्या है क्योंकि ये आधा सर्कल है मतलब सेमी सर्कल है, इसलिए इसको 2 से डिवाइड किए। यहाँ पे 2 क्यों किए क्योंकि एक सेमी सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे एगो सेमी, यहाँ पे एक हो गया यहाँ पे एक, इसलिए 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 क्योंकि 2 को सेमी सर्कल है इसलिए 2 से गुना किए, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर बाई 2 क्यों क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब देखिए 2 से 2 खत्म, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या एल कितना होता है, यहाँ पे एल कितना दिया है 13 मीटर इंटू बी कितना दिया है 7 मीटर। देखिए बी ये वाला है ना, बी यहाँ से यहाँ तक ये वाला आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है ये वाला देखिए लास्ट में 7 मीटर बी, तो 7 मीटर प्लस पाई का वैल्यू कितना लेंगे 22/7, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। आर कितना रहता है आर बराबर क्या होता है 7/2 तक लिख सकते हैं। आर बराबर कितना दिया 7/2 स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे 7/2। आर क्या को यहाँ पे 2 को, तो इसलिए एक का 7/2, तो 2 को 7/2 इंटू 7/2 करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 का टेबल में 11 बार में कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 13 सत्ते 13 7 जा 91 मीटर स्क्वायर प्लस 11 इंटू 7/2 को जब भाग दिए तो कितना 3.5 आया था, तो 11 इंटू 3.5 मीटर स्क्वायर। इसको इंटू कर लेते हैं, पहले इसको लिख लीजिए,
अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा। 7 से 7 कैंसर, 2 11 जो 22 होता काट दिए, यहाँ पर 7/2 बचा। तो 7/2 को जब डिवाइड किए तो यह कितना 3.5 है, ठीक है। ऐसे 3.11 इंटू 3.5 किए, ठीक है। यहाँ पे 11 इंटू 3.5, तो 11 इंटू 3.5 कर लेते हैं। यहाँ पे कितना होगा 153 तो कितना होगा यहाँ पे 38.5 है। 38.5 को क्या करेंगे, इसको 38.5 तो मतलब 90, ये दोनों को पहले लिख लीजिए, यहाँ पे कर देते हैं 91 मीटर स्क्वायर प्लस 38.5 मीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देते हैं तो एरिया ऑफ गार्डन निकल जाएगा। तो ये ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं साइड में 91 और 38.5 कितना होगा 5.9 12, तो 129.5 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकला, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन निकल गया 129.5। इसको लिख लीजिए जल्दी। अब द पैरामीटर ऑफ द गार्डन, तो देखिए पैरामीटर ऑफ गार्डन बोला है, दैट मीन्स ये गार्डन पूरा, ये गार्डन है, इस शेप जो है 21 शेप का है, गार्डन का है, यहाँ से यहाँ तक दिया है, यहाँ से यहाँ तक। तो गार्डन अगर है तो ये पूरा पैरामीटर अब क्या होता है, बाउंड्रीज को बोलते हैं पैरामीटर, इसका बाउंड्री को, इस सब को, इसका बाउंड्री को, ये सब क्या है बाउंड्री पैरामीटर है। तो ये बाउंड्री के अंदर आ गया, तो अंदर आने से क्या होगा, अंदर आने से उसका तो एरिया निकल जाएगा ना। तो इसको हमको नहीं लेना है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हटा देना है, मतलब ये वाला रेक्टेंगल का लेंथ लेना है और इसका हमको क्या करना है, पैरामीटर निकालना पड़ेगा। ये दोनों का पैरामीटर निकाल लेंगे और रेक्टेंगल का लेंथ ये वाला, क्योंकि पैरामीटर क्या होता है, बाउंड्री को बोलते हैं पैरामीटर, इसका बाउंड्री चारों तरफ को। तो इसका ई लेंथ का लेंगे, ई लेंथ तो ले लेंगे और इस सेमी सर्कल का पैरामीटर लेंगे और इस सेमी सर्कल का पैरामीटर लेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, इसका भी ले लेंगे, इसका भी लेंगे और ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमको क्या निकल जाएगा, पूरा गार्डन का पैरामीटर निकल जाएगा। तो पैरामीटर ऑफ गार्डन, पैरामीटर ऑफ गार्डन, पैरामीटर ऑफ गार्डन क्या होगा 2 इंटू पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल। 2 क्योंकि दो को सेमी सर्कल है ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल प्लस क्या करेंगे, लेंथ प्लस इस दोनों प्लस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, पूरा लेंथ, ये भी लेंथ को लेना पड़ेगा, इस लेंथ को भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं क्या, 2 इंटू पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr होगा ना। तो आधा के लिए क्या होगा, इसको काटेंगे तो 2 भाग में, तो 2πr/2 प्लस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। चूँकि यहाँ पे देखिए अगर लेंथ ऑफ एक साइड का नहीं, 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कर रहे हैं, क्यों बोलिए तो 2 इंटू लेंथ कर देते हैं। तो 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितना है L 13 मीटर। 2 क्योंकि इस पोर्शन के लिए एक L लिखे, तो 2 L है ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, या 13 + 13 वही होगा,
ठीक है। यहाँ पे एगो एल के लिए, क्योंकि इस एल को भी लेना पड़ेगा, इस एल को भी लेना पड़ेगा, 2 को एल है ना, जैसे 2 इंटू एल कर देते हैं, 2 इंटू एल या 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया होता है मेरा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 13, तो 2 इंटू 13, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है, आर वाई 7/2 प्लस 13 2 जा 26 मीटर, 7 कैंसिल, 2 कैंसिल, कितना होगा 22 मीटर प्लस 26 मीटर। दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 2 8 2 2 4 मीटर। तो एरिया ऑफ क्या निकले, सॉरी पैरामीटर ऑफ गार्डन कितना लगेगा 48 मीटर, ठीक है, लिख लीजिए। अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है तो कृपा करके कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है।